हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर में आपको आज मैं बताऊंगा रैक और पिनियन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा मशीन है रैक और पिनियन। इससे पहले मैं आपको 3 मशीन बता चुका हुआ हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ईयर यूपीबीटी स्टूडेंट के जो भी बच्चे हैं उनके जो सिलेबस में जितने भी मशीन है वो सब मशीन मैं बताऊंगा आपको, और 1 बाय 1 करके बताता रहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मशीन। और मशीन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो उसमें होता क्या है कि मशीन के बारे में हमें लिखना होता है, मशीन का फिगर बनाना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा देना होता है कि किस प्रकार से वर्क करता है, कैसा करता है, और लास्ट में इसके वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बनाना होता है। मेन ऑब्जेक्ट हमारा होता है कि उस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, उसे हमें यहाँ पे शो करना होता है, दिखाना होता है कि वो कैसे बनता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपने जितने भी अभी मैंने मशीन चैप्टर का जो भी लेक्चर बनाया हुआ है वो आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड मैं करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो आप क्या करेंगे, चैनल को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, और भी मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट होती है, इस लेक्चर में कोई भी डाउट होता है किसी भी लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और मैं उसका रिप्लाई हमेशा देता हूं। और अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आप उसमें अच्छा कमेंट कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैक तथा पिनियन। देखिए इस मशीन में जितने भी टाइप के मशीन मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक मशीन का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वहाँ पर लोड को उठाना है। यानी हम कुछ एफर्ट अपने से लगाएंगे और वहाँ पे लोड को उठाना है। ठीक है, हर एक मशीन का एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपके इस अप्लाइड मैकेनिक्स में कि हमें लोड को क्या करना है, लिफ्ट करना है, उठाना है। तो हमें ये देखना है कि हम एफर्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो लोड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो चलिए एक बार हम इस मशीन को देखते हैं कैसा है। इस प्रकार की मशीन में एक रैक और एक पिनियन यूज किया जाता है। देखिए ये जो वर्टिकल स्ट्रेट बिल्कुल है, वर्टिकल यानी स्ट्रेट रॉड है ये, इस रॉड को बोलते हैं रैक। ठीक है, इस रॉड के एक तरफ दांते बने होते हैं, उसमें टीथ बना होता है एक तरफ, इसके दोनों तरफ नहीं बना होता, ओनली वन साइड बना होता है। और दूसरे तरफ क्या है कि एक इसे गाइड में फिक्स कर दिया गया है। ये गाइड्स में इस प्रकार रखा गया है, इसे टिकाया गया है कि यह जो आपका रैक है ये ऊपर नीचे यानी कि स्ट्रेट 90 एंगल पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर और नीचे की तरफ ये जा सके। इसके दूसरे किनारे पर, इस रैक के जो नीचे किनारे पर देखिए यहाँ पर हुक बना हुआ है और इस हुक के माध्यम से लोड को उठाया जाता है। ठीक है, जब हमें उठाना है तो रैक को क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो लोड हमारा ऊपर उठेगा, और लोड को नीचे ले आना है तो इस रैक को नीचे की तरफ ले आएंगे। इस गाइड में ये फिक्स इस प्रकार फिक्स किया गया है कि उस गाइड में क्या है कि यह अपनी स्थिति में बना रहे, अपने पोजीशन में बना रहे, इधर उधर न भटके, न हिले, बस वो स्ट्रेट यानी 90 एंगल पे, राइट एंगल पे जो है ऊपर नीचे की तरफ ये आ जा सके, क्योंकि इसे क्या करना है, लोड को उठाना है, या ऊपर उठाएगा या तो नीचे करेगा लोड को। ये है आपका पिनियन। पिनियन क्या है, एक सर्कुलर शेप में है, एक प्रकार से पहिए की तरह है ये, और इसके चारों तरफ कैसा बना है, टूथेड है ये, यानी दांतेदार है ये, दांत बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो पिनियन का जो दांत है ना वो रैक के दांत से क्या है, मिला हुआ है पूरा। जब ये मिला रहेगा तभी तो ये पिनियन इस रैक को ऊपर उठाएगा या नीचे करेगा उसे,
और इस पिनियन में क्या किया गया है कि एक हैंडल लगा दिया गया है। इस हैंडल के माध्यम से हम क्या करते हैं, पिनियन पे एफर्ट लगाते हैं। देखिए पिनियन का काम होता है, पिनियन पे एफर्ट लगाते हैं हम, और लेग का काम क्या होता है, लोड को उठाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए इस हैंडल के इधर यहाँ पर एफर्ट लगाया जाता है आपका ये, ठीक है, और ये लेग क्या करता है, लोड को उठाता है ये। ठीक है, तो ये हैंडल जो है इस पिनियन की एक्सिस से बिल्कुल फिक्स्ड है। ये हैंडल इस पिनियन से क्या किया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, जितना आप इस हैंडल को घुमाएंगे उतना ही पिनियन आपका घूमेगा। अगर एक चक्कर पूरा आप हैंडल को घुमा देंगे तो पिनियन भी जो होगा वो क्या होगा, एक चक्कर पूरा घूम जाएगा। अब देखिए इसमें, अब हमको यही तो पता करना है कि कितना एफर्ट लगाने पर, यानी जितना एफर्ट पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो लोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए अगर मैं इसको क्या काम करूंगा, एक चक्कर पूरा घुमाऊंगा हैंडल को, तो ये भी आपका जो पिनियन होगा वो क्या होगा, एक चक्कर पूरा घूम जाएगा। जब एक चक्कर पूरा घूम जाएगा तो इसमें अब इसके दांत और इसके दांत आपस में दोनों क्या हैं, मिले हुए हैं। तो इस पिनियन के जितना दांत ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही दांत रैक को ऊपर की तरफ उठाएगा। अगर मान लीजिए पिनियन एक दांत ऊपर उठाता है, केवल एक दांत, तो पिनियन भी क्या होगा, एक दांत ऊपर उठेगा। अगर आपका पिनियन दो दांत ऊपर उठेगा तो रैक क्या होगा, दो दांत ऊपर उठेगा। अगर तीन दांत ऊपर उठेगा तो ये रैक क्या होगा, तीन दांत ऊपर उठेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना इसमें पिनियन में जितने दांत ऊपर की तरफ उठाएंगे हम घुमाते समय, जितना भी ऊपर उठेगा उतना ही दांत इस रैक का ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो आपका रैक है ना, मान लेते हैं इसके दांत की लंबाई कुछ न कुछ मान लेते हैं, तभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए इस रैक का लंबाई p है, p को ही पिच बोलते हैं, ध्यान देना, पिच का मतलब लंबाई ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट लेंथ ऑफ हैंडल कितना मान लेते हैं, r मान लिया मैंने। माना जो ये जो हत्था, ये जो हैंडल यूज किया गया इसका लंबाई कितना है, r यूज किया गया है। हत्थे की लंबाई हिंदी में भी मैं लिखूंगा, मैंने आपसे बताया कि दोनों लैंग्वेज में ही मैं आपको बताऊंगा। हत्थे की लंबाई कितना हो गया, r हो गया। एफर्ट कितना अप्लाई किया जा रहा है, एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है कैपिटल P, यानी इसे बोलते हैं प्रयास। इसको इधर लिख लेते हैं, एफर्ट P लगाया जाता है। तो लोड कितना उठता है, लोड मैंने मान लिया है यहाँ पे W उठेगा। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन, पिनियन में जो टोटल दांतों की संख्या है वो कितना है, T, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना है, टीथ ऑफ पिनियन कितना है, T। पिनियन में या पिनियन के दांतों की कुल संख्या ठीक है, T हो गया आपका। और मान लेते हैं जो रैक है, रैक के एक दांत की लंबाई कितना है, P, स्मॉल p मान लेते हैं, या कह सकते हैं पिच ऑफ रैक, रैक का पिच कितना है, P है। अब चलिए देखते हैं ये कि अगर इस हैंडल को एक रिवॉल्यूशन पूरा घुमा दिया जाए तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इन वन रिवॉल्यूशन, एक राउंड में, इन वन रिवॉल्यूशन।
कितना, 2πr। यही तो होता है, जब भी एक चक्कर ये पूरा पिनियन आपका घूमेगा, जब यहाँ पर एफर्ट हम लगाएंगे, पूरा एक राउंड लगा देंगे, तो इस एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2πr। ये फॉर्मूला होता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। एक चक्कर में प्रयास द्वारा विस्थापन। अब आपको समझना क्या है, देखिए एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जब ये एक राउंड पूरा लगाएंगे, हैंडल को घुमाएंगे, तो 2πr डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको समझना क्या है, ये W का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, W का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझिए ध्यान से। अगर ये पिनियन एक दांत ऊपर उठेगा तो रैक एक दांत ऊपर उठेगा, और रैक के जो दांत की लंबाई है कितना है, P है। तो यानी कि अगर पिनियन एक दांत ऊपर उठेगा तो रैक भी क्या होगा, एक दांत ऊपर उठेगा, यानी एक P उठ जाएगा, एक पिच। कितना उठेगा, एक पिच। अगर पिनियन दो दांत उठेगा तो रैक कितना उठेगा, 2P उठेगा। 2P का मतलब है दो पिच। अगर तीन दांत उठेगा तो कितना हो जाएगा, 3P उठेगा। यानी कि जितना इसका नंबर ऑफ दांत होगा पिनियन का, और इसके पिच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए, अगर ये एक दांत ऊपर उठेगा तो एक P रैक ऊपर उठेगा, दो दांत उठेगा तो 2P उठेगा, 3 दांत उठेगा तो 3P, 4 दांत होगा तो 4P, और अगर मान लीजिए T दांत उठेगा तो रैक कितना उठेगा, TP उठेगा। यानी दांतों की संख्या में, पिनियन के दांतों की संख्या से रैक के लंबाई, दांतों के लंबाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टोटल टीथ, टोटल दांतों की संख्या पिनियन में T है, तो ये कितना उठेगा, T इंटू P उठेगा। बात समझ में आई, जितना भी दांतों की संख्या होगा उसके इसमें P में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रैक के दांतों की लंबाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और रैक के दांतों की लंबाई यानी उसे पिच बोलते हैं। पिच को मैंने क्या मान लिया है, स्मॉल p मान लिया है। तो जब देखिए हैंडल को पूरा एक राउंड घुमाया जाता है तो ये पिनियन क्या होगा, पूरा एक राउंड घूम जाएगा, और जब एक राउंड घूम जाएगा तो एक राउंड में नंबर ऑफ टीथ कितना है पिनियन में, T है। तो जब पूरा T दांत ऊपर उठेगा, घूमेगा ये, तो ये रैक कितना उठेगा आपका, T इंटू P उठेगा। यानी इसके दांतों की संख्या में इसके P में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आपको, फिर समझिए। अगर पिनियन एक दांत उठेगा तो एक P आपका रैक ऊपर उठेगा, दो दांत उठेगा तो 2P उठेगा, तीन दांत उठेगा तो 3P उठेगा, 4 तो 4P, अगर T दांत उठेगा तो TP। समझ गए आप। तो मैं कह सकता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ पिनियन, पिनियन के एक चक्कर में ये रैक आपका, ये लोड कितना ऊपर उठेगा, T इंटू P। डिस्प्लेसमेंट बाय लोड यानी लोड ये कितना ऊपर उठेगा, इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ पिनियन, पिनियन के एक चक्कर में कितना उठेगा, T इंटू P। तो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, पिनियन के एक चक्कर में भार द्वारा विस्थापन कितना उठेगा, T इंटू P उठेगा। बात समझ आएगी नहीं। तो अब हमें निकालना है क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो। इसे हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात। क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट
अपान में डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना है 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है T इंटू पी। यही फॉर्मूला हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला ही हमें बनाना था। लास्ट में आप लिख लेंगे एक लाइन, इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान में टी पी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसका। और ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जितना भी लिखा हुआ है मैंने, ये सब क्या करेंगे आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, जो मैंने आपको बताया, उसके बारे में आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस प्रकार के मशीन में एक रैक यूज किया जाता है और एक पिनियन यूज किया जाता है। रैक एक स्ट्रेट रॉड होता है, रॉड के एक किनारे, एक तरफ वन साइड में उसमें दांते बने होते हैं और दूसरी साइड को गाइड्स में उसको फिक्स कर दिया गया इस प्रकार कि वह वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सके। पिनियन के चारों तरफ टीथ बना हुआ है। रैक और पिनियन दोनों के टीथ आपस में एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। इस पिनियन में एक हैंडल लगाया जाता है, इस हैंडल के माध्यम से ही हम वहाँ पर एफर्ट लगाते हैं। और रैक के दूसरे किनारे पर यानी नीचे वाले किनारे पर लोड डब्ल्यू भार लटकाया जाता है। पिनियन पे हत्था इस प्रकार फिक्स किया गया है कि पिनियन का एक्सिस और इस रॉड का जो एक ही एक्सिस पे फिक्स होते हैं। अगर हम हैंडल को जितना घुमाएंगे उतना ही पिनियन भी आपका घूमेगा। अगर पिनियन जितना घूमेगा उतना ही आपका रैक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दांत एक दूसरे से मिले हुए। तो बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया, तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे आपकी तरह और भी बच्चों को समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे और अच्छा कमेंट करेंगे इसमें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए मशीन के साथ।